25-25 साल पुरानी मोटर है। नया इक्विपमेंट हमें मिले, नए फंड्स मिले ताकि दोबारा ऐसा ना हो। कौन लोग थे जिन्होंने सीवरेज के नाम से पैसा खाया? आपको भी पता है, जो इक़्तिदार में रहे या यहाँ से इलेक्ट होते रहे। सीवरेज का जो मंसूबा जिसका इलेक्शनों में भी हम जिक्र करते रहे, जब हमारी मुलाकात भी हुई सीएम साहिबा से पहली दफ़ा, तो हमने उनसे यही जिक्र किया, कोई और डिमांड नहीं थी, यही था कि जी गुजरात के सीवरेज का कुछ आपने करना और इंशाल्लाह ताला इसको हम हल भी करेंगे और ऐसा हल करेंगे कि इंशाल्लाह 50 साल 100 साल तक जो है वो ये मंसूबा कायम और दायम रहेगा। काफ़ी हद तक जो है वो पानी निकल चुका हुआ है, ना सिर्फ पानी निकला है बल्कि उसके बाद जो गंदगी होती है उसकी भी सारी सफाई हुई भी है। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जी आखिरी बंदे तक जो है ना जी वो ये इमदाद पहुँचे। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका नुकसान हुआ हो और उसको इमदाद ना मिली हो। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखनी चाहिए, दुआ भी करें साथ। देहाती इलाकों में भी और शहर में भी 4 तारीख को 3 तारीख को जब सैलाब एंटर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी अपनी कोशिश की, लेकिन हर तरफ से पानी आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो पानी निकल चुका हुआ है और ना सिर्फ पानी निकला है बल्कि उसके बाद जो गंदगी होती है उसकी भी सारी सफाई हुई भी है। आपने ये ख़ुद आज तज्जिया किया होना है कि एक तो पानी भी का लेवल डाउन आया है, कुछ जगहों से पानी निकला है और साथ साथ उसकी सफाई भी हो रही है। मैं लोगों को भी कहूँगा कि जी वो भी ताउन करें इंतज़ामिया का और उनके साथ ताउन करें। और ये जो हर जगह मैं देख रहा हूँ नाले जो हैं उनके साथ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो उसके लिए भी काइंडली जो है ना वो आप ताउन करें। जो गुज़रगाह है पानी की उसके रास्ते में भी इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, तो ये ज़रूर आपको सोचना चाहिए कि आप सिर्फ अपने एक इनफरादी फ़ायदे के लिए एक पूरे मोहल्ले का नुकसान कर रहे हैं, उस पूरे इलाके का नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए मेरे ख्याल में पूरी टीम्स एक्टिव हैं। किसी के अगर जानवरों का नुकसान हुआ है, उसका ज़मीन बह गई पानी में, उसकी जो उसने काश्तकारी की भी जिससे उसने कमाना था, अपना घर चलाना था, उसका भी असेसमेंट की जा रही है। और साथ ही साथ जो शहरों में नुकसान हुआ उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उन लोगों का भी कोई ना कोई अजाला करना चाहिए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखनी चाहिए, दुआ भी करें साथ। हम भी कोशिश पूरी करेंगे कि आगे की हिकमत अमली क्या है। आज यहाँ आने का मकसद भी यही था, पानी का फ़्लो क्या है, किस भाव से आता है, ऊंचाई कहाँ पे है, नीची जो ज़मीन है वो कहाँ पे है, तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए एक जापानीज़ कंपनी ने भी यहाँ सर्वे किया था और एक पूरी फिजिबिलिटी बना के दी थी 2004-05। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी बनाई। उसके बाद हमारे अपने जो ऑफिसर्स हैं वो ख़ुद भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने भी अपना इनपुट दिया उसमें। तो इस सब के साथ मिलजुल के हमने बहुत आज तफसीली इस पर गुफ्तगू की है कि इंशाल्लाह ताला एक ऐसी चीज़ होगी जो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो उनको भी कभी मसला नहीं होगा। 20-20 साल पुरानी मोटरें, 25-25 साल पुरानी मोटरें, आफत आए तो इंसान भाग दौड़ तो बहुत करता है लेकिन हर चीज़ परफेक्ट, लेकिन हमने कोशिश बहुत की कि किसी तरह से कम नुकसान हो, शहर को बचा लिया जाए। फिर जब असेस किया कि क्या वजूहात हुई तो उसमें कुछ ये चीज़ें भी थी कि जो इंसान के अपने बस में नहीं है। अब जिस तरह अगर मोटर ख़राब हुई भी है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, 25 साल पुरानी मोटरें। तो अब हमने यही फैसला किया है कि नया इक्विपमेंट हमें मिले, नए फंड्स मिलें ताकि दोबारा ऐसा ना हो। हाँ, बुहारी साहिबा ने भी बोला था कि गुजरात में सीवरेज सिस्टम नहीं है। दूसरा आपका बयान था कि 40 साल से इक़्तिदार में रहे हैं, वो खाते रहे। वो कौन लोग थे जो खाते रहे हैं और कौन लोग थे जिन्होंने सीवरेज के नाम से पैसा खाया? आपको भी पता है, मतलब ऑब्वियसली जिनको जो इक़्तिदार में रहे या यहाँ से इलेक्ट होते रहे, मैं सभी कहूँगा, मैं जितने भी लोग हैं इसमें कोई ये नहीं कि मैं किसी एक की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ जब भी आपको वोट मिले और आप असेंबली में जाते हैं तो ऑब्वियसली आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने इलाके को, अपने हल्के को। और प्लस आपको इक़्तिदार भी बहुत दफ़ा मिला तो मैं समझता हूँ उसको करना चाहिए था, तो उसमें ज़्यादती हुई। इसके लिए जी अभी मज़ीद भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी दिए फंड्स और पंजाब गवर्नमेंट भी, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ऐलान किया है। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जी आखिरी बंदे तक जो है ना जी वो ये इमदाद पहुँचे। तो हम भी इधर ही हैं, आप देख लेंगे कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका नुकसान हुआ हो और उसको इमदाद ना मिली हो। इंशाल्लाह ताला हर किसी तक पहुँच जाएगी। जहाँ तक सीवरेज का जो मंसूबा जिसका इलेक्शनों में भी हम जिक्र करते रहे, हमारी कैंपेन का भी वो हिस्सा था कि जी अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया तो ज़रूर गुजरात की सीवरेज का कुछ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी मुलाकात भी हुई सीएम साहिबा से पहली दफ़ा भी, तो हमने उनसे यही जिक्र किया, कोई और डिमांड नहीं थी, यही था कि जी गुजरात के सीवरेज का कुछ आपने करना है।
फिर जब कैबिनेट में आया तो आपको शायद पता हो कि तकरीबन 12 के करीब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुई, उसमें से गुजरात का नाम नहीं था। फिर उस चीज़ को आवाज़ हमने बुलंद की और उस नाम को भी डलवाया और मैडम को भी फिर आगाही दी कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो उन्होंने ख़ुद भी अब इस बात का अंदाज़ा लगा लिया और अब ये गुजरात जो है वो प्रायोरिटी बन गया। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। इंशाअल्लाह ताला यही एक बुनियादी मसला है शहर का, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम हल भी करेंगे और ऐसा हल करेंगे कि इंशाअल्लाह 50 साल 100 साल तक जो है वो ये मंसूबा कायम व दायम रहेगा।